नमस्ते दोस्तों। अक्सर लोगों की यह शिकायत रहती है कि जब आंखें बंद करके बैठते हैं तभी जमाने भर के विचार हमारे पास आना शुरू होते हैं। अतीत की बातें या भविष्य की योजनाएं, कल्पनाएं आदि सभी विचार मक्खियों की तरह मस्तिष्क के आसपास भिन-भिनाने लगते हैं। इससे कैसे निजात पाएं? दोस्तों, माना जाता है कि जब तक विचार है तब तक ध्यान घटित नहीं हो सकता। लेकिन कोई मानने को भी तैयार नहीं होता कि निर्विचार भी हुआ जा सकता है। कोशिश करके देखने में क्या बुराई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप ध्यान कर सकते हैं कि आपके विचार आपको तंग ना करें और कैसे उन विचारों से ऊपर उठकर आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, विचार हमारे लिए एक प्रकार का विकार है जो हमें ध्यान की गहराई में और ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने में अवरुद्ध बना रहता है। दोस्तों, आइए जानते हैं ध्यान से पूर्व क्या क्रिया करनी चाहिए इन 4 आसान स्टेप्स में। दोस्तों, स्टेप 1 है, ओशो के अनुसार ध्यान शुरू करने से पहले आपका रीचन हो जाना जरूरी है, अर्थात आपकी चेतना, होश पर छाई धूल हट जानी जरूरी है। इसके लिए चाहे तो आप कैथारसिस या योग या भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। आप इसके अलावा अपने शरीर को थकाने के लिए और भी कुछ जो करना चाहे, जो भी व्यायाम करना चाहे कर सकते हैं। स्टेप 2, दूसरी स्टेप में शुरुआत में शरीर की सभी हलचलों पर ध्यान दें, उसका निरीक्षण करें, बाहर की आवाज सुने, आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है उस पर गौर करें, उसे ध्यान से सुने। स्टेप 3, फिर धीरे धीरे मन को भीतर की ओर मोड़ें, विचारों के क्रियाकलापों को और भावों पर चुपचाप गौर करें। इस गौर करने या ध्यान देने के जरा से भी अभ्यास से चित्त स्थिर होकर शांत होने लगेगा। भीतर से मौन होना ध्यान की शुरुआत के लिए जरूरी है। दोस्तों, चौथी स्टेप है, जब आप सिर्फ देखने और महसूस करने के लिए तैयार रहें। जैसे जैसे आप देखना और सुनना गहरा होता जाएगा, आप ध्यान में गहराई में उतरना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, अब समझते हैं कि ध्यान की शुरुआत विधि क्या होनी चाहिए। शुरू में आप सिद्धासन, सुखासन या किसी भी अन्य आसन में जिसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बैठकर आंखें बंद कर दें। आप ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए। आप गहरी श्वास लें और छोड़ें। सिर्फ 5 मिनट श्वासों के इस आवागमन पर ध्यान दें, कैसे यह श्वास भीतर कहां तक जाती है और फिर कैसे यह श्वास बाहर कहां तक जाती है। केवल अपना ध्यान इसी पर रखें। पूर्णतः भीतर कर मौन का मजा लें। मौन जब घटित होता है तो व्यक्ति में साक्षी भाव का उदय होता है। सोचना शरीर की व्यर्थ क्रिया है और बोध करना मन का स्वभाव है। दोस्तों, ध्यान की अवधि कितनी होनी चाहिए? जो अभी आपको ध्यान की क्रिया बताई गई है उसको आपको नियमित 30 दिनों तक करना है। 30 दिनों के बाद 5 मिनट के लिए आप इसे करें और जब 30 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद आप इसकी अवधि को और 5 मिनट बढ़ाएं। मींस अगले और 30 दिनों के लिए आप इसको अब 10 मिनट तक ले जाएं। ऐसे ही करके अगले और 30 मिनट के लिए आप 10 और मिनट बढ़ाएं, तो आपकी जो ध्यान करने की ये अवधि है वो 20 मिनट तक पहुंच जाएगी अगले 90 दिनों में। दोस्तों, शक्ति को संरक्षित करने के लिए 90 दिन काफी है। इस ध्यान को करने से पहले आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ध्यान किसी स्वच्छ और शांत वातावरण में करें। ध्यान करते वक्त सोना मना है। ध्यान करते वक्त सोचना बहुत होता है, लेकिन यह सोचने पर कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कुछ देर के लिए सोच रुक जाती है। सिर्फ श्वास पर ही ध्यान दें और संकल्प कर लें कि 20 मिनट के लिए मैं अपने दिमाग को शून्य कर देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दोस्तों, जब आप इस तरह से ध्यान में बैठेंगे और जब आप इस तरीके से अपनी ध्यान की शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल ही गारंटी के साथ अगले 30 से 90 दिनों में आप ध्यान को समझ भी सकते हैं और ध्यान करना भी सीख जाएंगे।
दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।